नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 नवंबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आपको फ्लैट कारोबार होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में आज भी तेज़ी है। आप देख सकते हैं एशियन मार्केट्स आर स्टिल ग्रीन। कल के दिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दे दी और सॉलिड गैप अप ओपनिंग दे करके 12,100 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब क्या मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मोमेंटम है वो काफ़ी बुलिश ही चल रहा है। 12,000 के ऊपर इसके काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। फिलहाल बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो कल के टॉप गेनर्स में वर हिंडाल्को, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जो कि काफ़ी दिनों से बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, एंड टाटा स्टील। इनफैक्ट कल के दिन स्टील सेक्टर में काफ़ी तेज़ी थी। बात करें टॉप लूजर्स की, तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स सिर्फ 2 स्टॉक दैट इज हीरो मोटरकॉर्प एंड एचडीएफसी लाइफ वर दी ओनली लूजर्स। थोड़ा कमोडिटी सेक्शन पे अगर हम लोग नज़र डालें तो हमको पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर में 50 लेवल पे फिर से बाइंग इमर्ज होकर के आई है। 60, 62 ये लेवल्स हैं दोस्तों जहां पर सिल्वर में बाइंग इमर्ज होकर के आती है, और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। और देखिए 5% सिल्वर ऊपर है, 2-2.5% गोल्ड ऊपर है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल फ्लैट, नेचुरल गैस में करीब 2.5% की गिरावट। तो ये दोनों ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन गोल्ड में 50 के एंड सिल्वर में 60, 62 इस लेवल्स के आसपास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इन केस इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। बात करें करेंसी ट्रेड की, तो कल के दिन यूएस डॉलर थोड़ा वीक नज़र आया एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपी। तो आप देख सकते हैं 0.35 पॉइंट्स की गिरावट थी ऑन यूएसडी आईएनआर। ऑल्दो बाकी सारे पेयर्स पे रुपी ने थोड़ा वीकर परफॉर्म किया। इनफैक्ट डॉलर परफॉर्म स्लाइटली वीकर देन रुपी। उसका रीज़न क्या था कि काफ़ी दिनों से डॉलर वाज इन दी मोमेंटम, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, तो कल मे बी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। आज के दिन दोस्तों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के क्या दिखाई पड़ रहे हैं उस पर नज़र डाल देते हैं। In case if you have not seen my videos on pivot chart और CPR central pivot range, you must watch them। अच्छा, पिवट चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है? पिवट चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो दी है 12,120 पे। अभी जो इसके रेजिस्टेंस हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 12,000 के ऊपर इसके बहुत ही क्लोज रेजिस्टेंस आते हैं हर एक 50, हर एक 100 पॉइंट के बाद। पहला रेजिस्टेंस इमीडिएटली 30 पॉइंट्स के ऊपर है, दैट इज़ 150। और अगर 150 को इसने तोड़ा, ऑल्दो यहाँ पे 150 पे रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन उसको अगर इसने तोड़ा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 12,200। कहने का मतलब क्या है, 80 पॉइंट के अंदर 2 बड़े मेजर रेजिस्टेंसेस हैं। वहीं सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट आता है वो है 12,050, और जो पहला रेजिस्टेंस था दैट इज़ 12,000 वो बन गया है नया सपोर्ट। तो भाई अगर कोई गिरावट होती है तो पहले तो यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद ये सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखा सकता है। तो 12,000 के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए हैं। ऑल्दो ये सपोर्ट टेस्ट होंगे क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी। अब चूंकि गैप अप ओपनिंग हुई तो ये गैप फिल डेफिनेटली करेगा। तो 12,000 के लेवल आपको सूनर और लेटर दिखाई पड़ सकते हैं। भाई देखो जो चार्ट पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आएंगे नहीं आएंगे इसकी देयर इज़ जस्ट नो गारंटी। देयर इज स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, सिर्फ आप एक एनालिसिस कर सकते हैं एंड विच कैन बी डिस्कस्ड। निफ्टी बैंक में भी कल तेज़ी रही 542 पॉइंट, और निफ्टी बैंक में काफ़ी सारे मल्टीपल सेशंस से तेज़ी बनी हुई है। इनफैक्ट येस्टरडे वाज 4th डे, चौथा दिन था जब तेज़ी थी। 26,313 पे क्लोजिंग हुई। ऊपर के रेजिस्टेंसेस, सबसे पहला रेजिस्टेंस सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर है 26,450, उसके बाद फिर से 150 पॉइंट ऊपर 26,600। तो ये है ऊपर के रेजिस्टेंसेस, मतलब 300 पॉइंट के अंदर 2 मेजर रेजिस्टेंस। नीचे के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के नीचे, और दूसरा सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स के नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, नीचे के जो लेवल्स हैं सपोर्ट के वो फिर भी वाइड हैं, लेकिन ऊपर के रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लोज हैं। तो आज के दिन आपको फिर से वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है, प्लीज़ बी केयरफुल। कल के दिन एफआईआईज़ ने क्या बम्पर खरीदारी करी, आप देखिए 5368 करोड़। और ये सारी की सारी जो बाइंग है सिर्फ लार्ज कैप में बाइंग नहीं हुई है। कल के दिन मैंने आपको इवनिंग रैप में बताया था कि मार्केट में बाइंग
पूरे के पूरे सेक्टोरल स्प्रेड है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मार्केट की ब्रेथ बहुत वाइड है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में कल बाइंग हुई है एफआईआईज की। और डीआईएज ने क्या करा है, डीआईएज ने अपने माल को निकाला है। 2208 करोड़ के वर्थ ऑफ स्टॉक की सेलिंग हुई है, लेकिन सेलिंग कम बाइंग ज़्यादा, जिसके चलते मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ा। गुड न्यूज़ क्या है भाई, देखो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मार्केट में अप मूव या मार्केट में पॉजिटिव मूव या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अप मूव हमेशा उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स आर पोस्टिंग बेटर दैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स उनसे एक्सपेक्ट किया गया था, मार्केट ने जो रिजल्ट उनको एक्सपेक्ट किया था कि इतना रिजल्ट आएगा, उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हों चाहे वो अदर स्टॉक्स हों। आप देखिए Q2 के रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर दैन एक्सपेक्टेशन, जिसके चलते मार्केट आपको बायंट लग रही है। आपको बायंट लग भी रही होगी, दैट इज़ वेरी ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट राइज इज़ जस्ट एक्सपोनेंशियली रिलेटेड फंक्शन ऑफ रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स स्टॉक ऊपर जाएगा। बैंकिंग सेक्टर बायंट रहा है, पिछले 4 दिनों से उसने करीब 2000 पॉइंट के आसपास के ऊपर की बढ़ोतरी दी है। सो दिस इज़ ऑल्सो बूस्टिंग सेंटिमेंट, क्योंकि बैंक्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी भी साउंड रहेगी। दोस्तों जिस चीज़ से हमें नज़र नहीं हटानी है वो है बढ़ते हुए कोरोना केसेस। ये मैं डेली आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोग सोचते होंगे ये डेली कवर क्यों करते हो, ये तो बढ़ने ही है या फिर व्हाटएवर। अभी आप देखिए कल के दिन हुआ क्या है। कल के दिन सरप्राइजिंगली जो मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से कोरोना केसेस के जो नंबर्स आपको 40-45 दिखा रहा था, वो कल 50 के हो गए। मतलब आपको अगर मैं चार्ट पे अगर अपने हाथ से प्लॉट करके बताऊं तो ये था हम लोग का ग्राफ। अभी तक पिछले 2 दिनों से ग्राफ मुझे ऐसा दिख रहा है। कैन यू आई मीन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर इससे नीचे केसेस नहीं जा रहे हैं। तो अगर हमारी लापरवाही बनी रही तो हम यहाँ से ऊपर सेकेंड वेव के लिए तैयार हो जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग जिससे कि हमें नज़र नहीं हटानी है। और 12,000 के लेवल बहुत ही रिस्की लेवल हैं। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं उनमें है आईटीसी, अशोक लेलैंड्स, वेदांता, बीएल, बीएमएल, बीएचएल। आज काफ़ी सारे पीएसयूज़ के नंबर्स आने हैं, सेल, आरईसी। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आज जिन पे कि आप नज़र रखना चाहिए वो हैं वोल्टास टायर किसने लिख दिया, इनफैक्ट ये बीकेटी टायर के रिजल्ट्स आ जाने हैं। एनीवेज कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आज ये बीकेटी टायर है, दिस इज़ बीकेटी बालकृष्ण टायर्स, उसके रिजल्ट्स आने हैं। एस्ट्रल के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, अच्छे रिजल्ट्स। और बी बालकृष्ण लिखा हुआ है यहाँ पर। और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इनके रिजल्ट्स आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन जो रिजल्ट्स हैं इनके सारे के सारे रिजल्ट्स मैं आपको पोस्ट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज़ डू नॉट मिस देम, और आपको बेहतर एनालिसिस मिल पाएगी रिजल्ट्स की कि रिजल्ट्स में क्या चल रहा है। ओके, आज के दिन का व्यू क्या है भाई। आज के दिन का व्यू से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट 12,000 लेवल्स। 12,000 के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की लेवल्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे रिस्क है तो इश्क है, तो भाई रिस्क लेने वालों के लिए मार्केट में चाहे 12,000 हो चाहे 15,000 हो, उनके लिए हमेशा मार्केट विल बी फेवरेबल, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर मेरे जैसे वैल्यू बाइंग इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो मैं अभी 12,000 पे एटलीस्ट आई विल नॉट प्रेफर बाइंग एनी स्टॉक। अभी लेटली जो स्टॉक मैंने एक्यूमुलेट किया है वो है रिलायंस। रिलायंस में मुझे वैल्यू बाइंग दिखी तो मैंने कुछ क्वांटिटी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। उसके अलावा दोस्तों मुझे कहीं पर कोई भी वैल्यू बाइंग नहीं दिख रही है। आई विल पर्सनली, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप को क्या लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के इन्वेस्ट करें। मुझे अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू बाइंग दिख नहीं रही है, तो आई विल refrain from investing into any good stock at this point in time। और जीटीटी ऑर्डर्स दोस्तों में जब मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि यहाँ पर कुछ डिमांड जोन है, कुछ वैल्यू बाइंग है, उस जगह पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं इन केस इफ़ यू विश टू। अदरवाइज यू कैन बाय दिस बाय एनी स्टॉक एज पर योर चॉइस। अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहें डिप्स पे, मेरे हिसाब से दैट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट इन दी लॉन्गर रन। तो मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ऐसे बुलिश मैड सेंटिमेंट्स में मैं थोड़ा सा बाहर रह करके एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस समय ट्रेडिंग के माहौल से मामला बिल्कुल फिट है। ट्रेडिंग करके आप ज़बरदस्त मोमेंटम में पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वैल्यू बाइंग की फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स।
आपको आई होप कुछ यू वुड हैव हर्ड समथिंग न्यू, यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्मैश द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में अपडेट्स मिले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।